हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इससे हर एग्ज़ाम में आप देखिएगा ये क्वेश्चन ज़रूर न किसी रूप में आपको दिखाई देगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मेहनत से सेट किए हैं, इसलिए इसे देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आज जो है झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उससे ये वीडियो आपको देखने को इसमें मिलेंगे सवाल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था। तो जहाँ हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। आगे चलते हैं कि बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री कार्यकाल कब से कब तक थे। तो बाबूलाल जो है वो पहला मुख्यमंत्री बने तो वो कब से कब तक बने। तो बोलेंगे 15 नवंबर 2000 से लेकर के 18 मार्च 2003 तक, यानी 3 साल का कार्यकाल था। 15 नवंबर से 18 मार्च। ठीक है, 3 साल तो नहीं, 2 साल कुछ महीना जो है उनका कार्यकाल रहा। आगे चलते हैं कि बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो किस पार्टी, राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे। तो वो उस समय भाजपा के सदस्य थे। किसके थे? भाजपा के। बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी थी, उसके बारे में भी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने 18 मार्च 2023 को अपना इस्तीफा किसे सौंपा था। मतलब कि जब ये अपना इस्तीफा दिए थे तो उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल थे एम रामा जोइस। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे के समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे? एम रामा जोइस थे। फिर है बाबूलाल मरांडी किस पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो झारखंड विकास मोर्चा जो है वो इनकी पार्टी है, जिनके ये संस्थापक थे। मतलब बीजेपी से जब अलग हुए थे उसके बाद फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, झारखंड विकास मोर्चा, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। बाबूलाल मरांडी 2009 में झारखंड के किस जिले के संसद सदस्य थे। 2009 में किस जिले के संसद सदस्य थे। तो बोलेंगे कोडरमा जिला के। कहाँ के? कोडरमा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बाबूलाल मरांडी को कौन सा मंत्री पद दिया गया था। मतलब कौन से मंत्री पद पे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब। तो उस समय बात करेंगे कि राज्य मंत्री थे वन और पर्यावरण राज्य मंत्री। कौन से मंत्री थे? वन और पर्यावरण राज्य मंत्री। आगे चलते हैं कि बाबूलाल मरांडी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो गिरिडीह जिले में हुआ था, तीसरी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का नाम था तीसरी। तो बाबूलाल मरांडी का जन्म गिरिडीह जिले में हुआ था, तीसरी ब्लॉक में। और संसद सदस्य कहाँ से चुने गए थे? कोडरमा से। आगे चलते हैं 1991 में बीजेपी से दुमका से बीजेपी के दुमका से बीजेपी से लड़ने के बाद वहाँ से वह किस राजनेता से हार गए थे। मतलब दुमका से ये 1991 में चुनाव लड़े थे, लेकिन दुमका में तो जानते ही हैं जो सोरेन परिवार उनका गढ़ रहा है दुमका क्षेत्र। तो 1991 में वो दुमका से चुनाव लड़े लेकिन शिबू सोरेन से हार गए थे। ठीक है। आगे चलते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा सीट और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से किस वर्ष इस्तीफा दिया था। तो कोडरमा सीट भी उन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ से, और बीजेपी की सदस्यता भी छोड़ी। तो कब छोड़ी वो? 2006 में। और 2006 में बीजेपी की छोड़ने के बाद ही उन्होंने घोषणा कर दिया था अपनी नई पार्टी बनाने का। तो वही अगला क्वेश्चन है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की थी। तो बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किए थे 24 सितंबर 2006। कब किए थे? तो 24 सितंबर 2006 को किए थे। ठीक है, अपनी झारखंड विकास मोर्चा जो है 24 सितंबर 2006। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो झारखंड विकास मोर्चा को फिर से वो क्या कर दिए हैं? बीजेपी के साथ मिला दिए हैं, तो अभी बीजेपी के ही हैं वो। फिर है प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी ने जब झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली उस समय राज्यपाल कौन थे। तो 2000 में जब शपथ ली थी तो वो राज्यपाल थे वहाँ पे प्रभात कुमार, जो झारखंड के पहले राज्यपाल भी थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस समय प्रभात कुमार राज्यपाल थे। और इस्तीफा किसको दिए थे? तो एम रामा जोइस को दिए थे, याद रखना है। शपथ लेते समय प्रभात कुमार, इस्तीफा देते समय एम रामा जोइस। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा।
झारखंड के सारे मुख्यमंत्री को याद करने का एक ट्रिक है, क्या है कि बस एम्स शहर, ठीक है, बस एम्स शहर, और उसके बाद यहाँ पे फिर एच, अभी हेमंत सोरेन तो जान ही रहे हैं, तो इतना है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो बस यानी कि बाबूलाल मरांडी, ए से हो गए अर्जुन मुंडा, तीसरे नंबर पर बने शिबू सोरेन, फिर बने अर्जुन मुंडा, फिर एम से मधु कोड़ा, फिर एस से बने शिबू सोरेन, फिर शिबू सोरेन, फिर ए से बने अर्जुन मुंडा, फिर बने यहाँ पे ये एच से हेमंत सोरेन, फिर बने अर्जुन मुंडा, फिर यहाँ बने रघुवर दास, और फिर यहाँ बने हेमंत सोरेन, ठीक है। तो इस तरह से बस एम्स शहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं यहाँ पे हो गया, ये अर्जुन मुंडा नहीं रहेंगे यहाँ पे, बस हेमंत सोरेन के बाद फिर रघुवर दास और फिर हेमंत सोरेन, ऐसे है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो रहे हैं अर्जुन मुंडा। कौन रहे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल झारखंड में कब से कब तक रहा, तो अर्जुन मुंडा हम लोग जानते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले 2 लोग हैं, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। तो अर्जुन मुंडा का 3 बार कार्यकाल कब से, तो पहली बार जब वो बने तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहे। कब से कब तक? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। दूसरी बार जब बने तो वो बने 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2006 तक। दूसरी बार 2005 से 6, पहला 3 से 5, फिर 5 से 6, और तीसरा बार बने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक, ठीक है। आगे चलते हैं कि अ, बाबूलाल मरांडी की सरकार में अर्जुन मुंडा को कौन सा मंत्री पद दिया गया था। बाबूलाल मरांडी के जब पहला सरकार बना, पहला कैबिनेट बना, तो उस समय अर्जुन मुंडा को कौन सा पद दिया गया था, तो बोलेंगे कल्याण मंत्री थे पहली बार में। तो पहली सरकार में कल्याण मंत्री थे। झारखंड में अर्जुन मुंडा का कार्यकाल कितना बार रहा है, तो बताएं अभी कि झारखंड में अर्जुन मुंडा का कार्यकाल 3 बार रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से देखें तो सबसे ज़्यादा दिन तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ही हैं, ठीक है, अलग अलग। लेकिन अगर यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा दिन तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री एक ही कार्यकाल में, तो वो है रघुवर दास, जो पूरा अपना 5 टर्म जो है, 5 सालों का एक टर्म कंप्लीट किए हैं। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा बने थे। कौन बने थे? मधु कोड़ा। मधु कोड़ा का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक रहा, तो मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा वो 29 सितंबर 2006 से 26 अगस्त 2008 तक। कब से कब तक? 29 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। मधु कोड़ा का जन्म झारखंड के किस स्थान पर हुआ है, तो मधु कोड़ा का जन्म बोलेंगे कि पाताहातू, पाताहातू पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम का एक जगह है पाताहातू, वहीं पर हुआ है। मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री थे, तो मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में बात करें तो कुल 8 मंत्री थे। मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। मधु कोड़ा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से की थी, तो सबसे पहले ये आजसू पार्टी से अपनी शुरुआत किया था। मधु कोड़ा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किससे की थी? आजसू पार्टी से की थी। 2000 में हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव में मधु कोड़ा ने किस विधानसभा सीट से चयनित हुए थे, तो 2000 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ये जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुने गए थे। कहाँ से? जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुने गए थे। फिर इनको मंत्री भी बनाया गया। तो अगला सवाल वही है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में मधु कोड़ा को कौन सा मंत्री पद मिला था, तो ये मिला था पंचायती राज मंत्री। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन सा पद मिला था, अर्जुन मुंडा का, या फिर जो रघुवर दास थे उनके बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पहले कार्यकाल में कौन सा पद मिला है। तो अर्जुन मुंडा जो बाबूलाल मरांडी थे उनके समय कल्याण मंत्री थे, और मधु कोड़ा जो है वो पंचायती राज मंत्री थे। फिर 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार के समय वह किस मंत्री पद पर थे। फिर जब 2005 में अर्जुन मुंडा का सरकार बना तो उस समय वो
खान व भूविज्ञान मंत्री थे। ठीक है, खान व भूवैज्ञानिक मामलों के मंत्री। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी के समय पंचायती राज मंत्री और अर्जुन मुंडा के समय खान व भूवैज्ञानिक मंत्री थे। आगे चलते हैं। शिबू सोरेन झारखंड में कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे? तो हम लोग जानते हैं कि अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनका 3 कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो सबसे पहला कार्यकाल जो था वो सबसे न्यूनतम था, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। तो 2 से 12 10 दिन, तो यानी कि 2 मार्च से 12 मार्च 2005 तक जो कार्यकाल था वो सबसे न्यूनतम कार्यकाल अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री का रहा है, 10 दिनों के लिए। आगे चलेंगे। 27 अगस्त फिर दूसरा कार्यकाल इनका चला, 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक। और तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक रहा। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? तो शिबू सोरेन का मूल नाम है शिवचरण लाल मांझी। शिवचरण लाल मांझी। ठीक है। शिबू सोरेन ने सोनू लिखा गया है यहाँ, सोनोत। सोनोत संथाल समाज, सोनोत मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? तो ये सोनोत संथाल समाज की स्थापना किए थे 1970 में। कब किए थे? 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए थे 1973 में, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर के ये किए थे। आगे चलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये प्रथम महासचिव थे। ठीक है, तो ये प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन। विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया था और इनको महासचिव बनाया गया था। ठीक है, 1973 में स्थापना हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का, जिसकी अभी सरकार है कांग्रेस के साथ मिलकर। निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी की स्थापना की। आजू लिखा गया, ये है आजसू पार्टी। ठीक है, आजसू पार्टी की स्थापना किए थे निर्मल महतो के साथ मिलकर। तो निर्मल महतो के साथ मिलकर आजसू पार्टी की स्थापना कब किए? तो बोलेंगे 1980 में। तो इस तरह से हम लोगों को 3 सन याद रखना है। पहला है 1970, 1970, 1970, दूसरा है 1973 और तीसरा है 1980। तीनों में क्या क्या हुआ है एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो 1970 में क्या हुआ है? सोनोत संथाल समाज की स्थापना किए। 1973 में क्या हुआ था? ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए थे। और 1980 में क्या किए थे? 1980 में इन्होंने क्या किए? आजसू पार्टी की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं। किस झारखंडी नेता को दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है? दिसोम गुरु के नाम से हम लोग शिबू सोरेन को जानते हैं। दिसोम गुरु बोले या गुरु जी बोले, ये शिबू सोरेन का ही नाम है। शिबू सोरेन को गुरु जी की संज्ञा किसने दी? गुरु जी जो बोला जाता है वो कौन बोले थे गुरु जी? तो बिहार के अधिकारी थे केबी सक्सेना, उन्होंने इनको कहा था क्या? गुरु जी। तो बिहार के एक अधिकारी ने इन्हें, केबी सक्सेना ने इन्हें कहा था। झारखंड के सर्वाधिक दिन तक तथा एक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है सर्वाधिक दिन और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं रघुवर दास। ठीक है, एक टर्म में सबसे ज़्यादा लंबा बोलेंगे तब होगा रघुवर दास। और ऐसे तो अर्जुन मुंडा जो है वो सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं। रघुवर दास का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो रघुवर दास जो थे उनका कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक। राज्य के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास कहाँ से विधायक थे? तो विधायक चुन के आए थे ये जमशेदपुर के थे। और जमशेदपुर से ये लगातार 5 बार विधायक थे। ठीक है, झारखंड जमशेदपुर से सबसे पहली बार ये 95 में चुने गए थे और लगातार 5 बार ये फिर वहाँ के विधायक रहे। फिर है कि झारखंड के राज्य के 10वें मुख्यमंत्री और छठे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे तो वो कौन रहे? रघुवर दास। ठीक है, छठे व्यक्ति और 10वें मुख्यमंत्री। छठे व्यक्ति किस प्रकार से? तो सबसे पहला हो गया बाबूलाल मरांडी, फिर बने अर्जुन मुंडा, फिर बने शिबू सोरेन, फिर बने ये मधु कोड़ा, मधु कोड़ा के बाद बने रघुवर दास,
रघुवर दास के बाद फिर बने कौन, ये हेमंत सोरेन। तो इस तरह से छठे व्यक्ति जो हैं वो बने हैं मुख्यमंत्री। और 10वीं मुख्यमंत्री क्रम में देखा जाए तो 10वें नंबर पर ये मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास जी ने पहली बार जमशेदपुर में से विधायक कब चुनकर आए थे? तो जमशेदपुर से विधायक ये बने थे 1995 में। पहली बार कब बने? 1995। टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर का काम करने, ये देखिए प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है ये। तो टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर का काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? रघुवर दास। एक एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पहले कहाँ काम कर चुके हैं? तो ये कहाँ काम किए हैं? टाटा स्टील के रोलिंग मिल में काम किए हैं। रघुवर दास को जमशेदपुर से बीजेपी का टिकट किसने दिया था? तो जमशेदपुर से जब ये लड़ाई किए थे तो बीजेपी के सीट से जब लड़े तो उनको एक प्रसिद्ध विचारक गोविंदाचार्य जो थे उन्होंने बीजेपी से टिकट दिलाया था। ठीक है, किसने? गोविंदाचार्य ने दिया था इनको। बाबूलाल मरांडी की सरकार में रघुवर दास किस मंत्री पर थे? तो किस मंत्री पद पे थे? तो वो श्रम नियोजन मंत्री के पद पर थे। किस मंत्री पद पर? तो श्रम नियोजन मंत्री पद पर। फिर है अर्जुन मुंडा सरकार के 2003 से 5 तक के कार्यकाल में ये कौन से पद पे थे? तो अर्जुन मुंडा का जब सरकार बना था, दूसरा जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय ये भवन निर्माण मंत्री बनाए गए। देखिए जब बाबूलाल मरांडी की सरकार था तो उस समय उनको श्रम नियोजन मंत्री बने। फिर 2003 में बाबूलाल मरांडी हट गए, अर्जुन मुंडा का सरकार बना दूसरा, तो अर्जुन मुंडा के सरकार के समय ये भवन निर्माण मंत्री फिर से बनाया गया। ठीक है, अर्जुन मुंडा का ये तो पहला सरकार था, लेकिन जब दूसरा टर्म आया उनका, मतलब दूसरी बार जब सरकार बनी तो दूसरे कार्यकाल में वो बनाए गए वाणिज्य और नगर विकास मंत्री। याद रखना है कि अर्जुन मुंडा के सरकार में ये 2 बार बने हैं, एक बार भवन निर्माण मंत्री और एक बार वाणिज्य और नगर विकास मंत्री बने हैं दूसरे कार्यकाल में। हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल कब से कब तक रहा बोलेंगे? तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है वो अभी से पहले भी एक बार बन चुके हैं, रघुवर दास के आने से पहले। कब से कब तक? तो 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक ये हेमंत सोरेन जी का पहला कार्यकाल था। हेमंत सोरेन का द्वितीय कार्यकाल जो अभी चल रहा है वो कब से कब तक है? तो 29 दिसंबर 2019 से अभी वर्तमान में चल रहा है, इलेक्शन होने वाला है तब। ठीक है, 29 दिसंबर 2019 से 2024 तक। फिर है झारखंड के मुख्यमंत्री पहली बार 9वें मुख्यमंत्री के रूप में और 5वें व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे वह कौन थे? तो बोलेंगे वह थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो 5वें मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर ये 9वें हैं। देखिए हेमंत सोरेन है 5वें, अभी हम बताए थे कैसे, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए पहला, फिर अर्जुन मुंडा बने, फिर शिबू सोरेन बने, फिर बोलेंगे मधु कोड़ा बने थे, फिर हेमंत सोरेन बने और फिर रघुवर दास बने। ठीक है, हेमंत सोरेन पहले बन चुके थे एक बार, फिर उसके बाद चुनाव हुआ तो बीजेपी की सरकार 2014 में जीत गई तो फिर रघुवर दास बने। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5वें नंबर पे हेमंत सोरेन बने। और छठे व्यक्ति जो थे वो थे कौन? रघुवर दास। अर्जुन मुंडा बात करें ये दूसरे थे, शिबू सोरेन तीसरे बने, मधु कोड़ा फिर चौथे बड़े, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे। तो व्यक्ति के रूप में इस प्रकार से गिन सकते हैं। और नंबर में देखेंगे तो 9वें मुख्यमंत्री हैं और अभी 11वें मुख्यमंत्री हमारे हैं। आगे चलेंगे, हेमंत सोरेन के पिता का क्या नाम है? तो ये शिबू सोरेन इनके पिता थे। शिबू सोरेन दिसम गुरु जो हैं जेएमएम वाले वो इनके पिता हैं। ठीक है, तो इसीलिए हेमंत सोरेन की पार्टी भी कौन सी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब अब जो होने वाला है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था? तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक, सर्वाधिक दिन तक लगने वाला ये है। आगे चलते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? ये जो राष्ट्रपति शासन लगने वाला था तो उस समय झारखंड के मंत्री कौन रहे हैं? देखिए पहला बार जब लगा और दूसरा बार जब लगा दोनों हाल में शिबू सोरेन ही ये मुख्यमंत्री हमारे थे। ठीक है, पहला और दूसरा के समय कौन थे? शिबू सोरेन।
और बात करेंगे कि उस समय राज्यपाल कौन थे, तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रज्जी। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो सैयद सिप्ते रज्जी राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 2010 में। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगा था। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो बताए मुख्य शिबू सोरेन थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति के समय राज्यपाल कौन थे। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगा तो राज्यपाल कौन थे, तो बोलेंगे MOH फारूक थे। कौन थे, MOH फारूक। और पहली बार में कौन थे, सैयद सिप्ते रज्जी, याद रखना है। आगे चलते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा, तो जब पहली बार लगा था तो वही सर्वाधिक था। कितने दिनों के लिए, तो 344 दिनों के लिए लगाया गया था उस समय। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे लगने से पहले, तो शिबू सोरेन थे। और बाद में उस समय राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगने के समय थे सैयद सिप्ते रज्जी। तो ऐसे से याद कर लीजिए। ठीक है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा था, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। यानी याद रखेंगे हम लोग 9, 10 और 13। ठीक है, 9 में पहली बार 344 दिन के लिए सर्वाधिक शिबू सोरेन और सैयद सिप्ते रज्जी। और 2010 में दूसरी बार शिबू सोरेन और MOH फारूक। और 2013 में तीसरी बार। ठीक है, 2013 में तीसरी बार, उस समय अर्जुन मुंडा थे मुख्यमंत्री लगने से पहले। और उसके बाद फिर राज्यपाल वहाँ थे सैयद अहमद। तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगा तो उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। और झारखंड में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल सैयद अहमद थे। ठीक है, तो सैयद सिप्ते रज्जी पहला हो गए पहली बार में, दूसरी बार में हो गए कौन, MOH फारूक। और तीसरी बार में हो गया सैयद अहमद। झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल और सर्वाधिक दिन तक अपना राज्यपाल रहने वाली कौन है, तो वह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 5 साल का ये कार्यकाल पूरा किए और 5 साल के करने के बाद भी ये कुछ दिनों तक यह राज्यपाल रही थी। तो सर्वाधिक दिनों तक रहने वाली थी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में दूसरा और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा वह कितने दिनों का, तो पहला तो हम लोग जान गए कि 344 दिन का लगा। तो दूसरा 102 दिनों का, दूसरा लगा था 102 दिनों का। और तीसरा 176 दिनों का लगा था। दूसरा 102 दिन और तीसरा 176 दिन। दूसरा 2010 में और तीसरा 2013 में। झारखंड में की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, जो प्रथम मंत्री परिषद में भी थी और वर्तमान के मंत्री परिषद में भी है वो, तो वह है जोबा मांझी। कौन है, जोबा मांझी झारखंड की पहली महिला मंत्री हैं। और वो बाबूलाल मरांडी के सरकार के समय भी थी और अभी भी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसमें भी ये मंत्री हैं। और महिला और बाल कल्याण मंत्री ही हैं, दोनों में ये यही है, महिला और बाल विकास बाल कल्याण मंत्री जोबा मांझी। लास्ट सवाल है आज का कि झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो झारखंड जुडिशियल एकेडमी जो है उसकी स्थापना 2002 में की गई। कब की गई, झारखंड जुडिशियल एकेडमी 2002 में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें हम लोग देखें पॉलिटी के बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।